जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। दुबई के होटल ट्री हिल्टन में मशहूर फैशन मैगजीन लॉन्च हुआ। इसके कवर पेज में धनबाद की मॉडल और अभिनेत्री अनीता मजूमदार को कवर गर्ल बनाया गया। साथ ही अनीता मजूमदार के लाइफ स्टाइल, खूबसूरती बरकरार रखने के लिए डाइट, मुकाम तक पहुंचने के लिए कठिन प्रयास, संघर्ष और हर एक अचीवमेंट को दर्शाया गया। मैगजीन में अनीता का पेरिस में हर साल 2 बार आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मॉडल रैंप वॉक में परफॉर्म करने का गौरवपूर्ण मौका, लैक्मी फैशन वीक, बॉम्बे टाइम्स, इलाहाबाद टाइम्स, राष्ट्रीय फैशन में भी सेलिब्रिटी शो स्टॉपर में शानदार वॉक, अंतर्राष्ट्रीय कोरियन परफ्यूम ब्रांड को इंडोर्स करने और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के फैशन एंड लाइफस्टाइल अवार्ड से नवाजा जाना, जी म्यूजिक एल्बम में तू निकली बेवफा और हो हीरिये की सफलता और शूटिंग के दौरान यादगार लम्हों की प्रस्तुति, बेंगली बेंगली हॉरर वेब सीरीज में काम करने का अनुभव और अनीता मजूमदार का वर्तमान में धनबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर परफॉर्मेंस को बेहतरीन पूर्वक दर्शाया गया है। इस संदर्भ में अनीता मजूमदार ने बताया कि बहुत ही मेहनत से सभी मंचों में अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देकर पूरे इंडिया और खासकर अपने शहर धनबाद का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन करना मुझे बहुत ही अंदरूनी हार्दिक खुशी और सुकून की अनुभूति का एहसास कराता है। धनबाद वासियों से हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार और समर्थन दिया है, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। मैं आगे आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में धनबाद का नाम रोशन बड़े मंच पर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। आइए हम बैठे हैं अनीता मजूमदार के साथ, जो धनबाद की बेटी है और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर धनबाद का नाम रोशन किया है। एक नई उपलब्धि एक विदेशी मैगजीन में इनका कुछ उपलब्धि है, आइए जानते हैं। ये विदेशी उपलब्धि जो मैगजीन में क्या उसमें किस तरह का आपका? ये जो मैगजीन है ये दुबई बेस्ड मैगजीन है, फैशन मैगजीन। इसमें मैगजीन्स में हम लोग ब्यूटी एंड फिटनेस के बारे में बताया गया है और इस मैगजीन में एज अ कवर गर्ल मैं हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स में आप लोग ने मुझे देखा होगा। इसमें रह गया फैशन मैगजीन्स में भी इस सेकेंड टाइम मैं आ रही हूँ फैशन मैगजीन एज अ कवर गर्ल में। उससे पहले मैंने ग्रेविटी इंटरनेशनल मैगजीन में काम किया था, ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगजीन में भी काम किया था और कई सारे और भी मैगजीन्स में मैंने काम किया। और ये मेरा था, ये जो मैगजीन्स आ रहा है अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्यूटी के ऊपर है कि किस तरीके से हम लोग होममेड वगैरह भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स के बारे में मैगजीन पे। कितना उत्साहित है इस नए उपलब्धि से, हमारे जेपी भारत लाइव के दर्शकों को बताएं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं धनबाद से हूँ। उसके बाद मेरा स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा था। मैं 2018 में मिस इंडिया बनने के बाद से मैं मिस वर्ल्ड वाइड बनी। उसके बाद मैंने ओ हीरी एल्बम में काम किया, बॉलीवुड एल्बम था शाहिद मालिया सर का। उसके बाद मैंने एक वेब सीरीज़ ब्रह्म पिशाचिनी बंगाली वेब सीरीज़ में भी काम किया, उसमें भी मुझे अच्छे टाइप सक्सेस मिले। उसके बाद मैंने जी म्यूज़िक का तू निकली बेवफा एल्बम में काम किया। साथ मेरे रिसेंटली जो अचीवमेंट्स थे वो जैसे मैंने जापान में एक परफ्यूम ब्रांड को इंडोर्स किया और रिसेंटली मैंने पेरिस फैशन वीक, जो कि बहुत ही बड़े फैशन वीक में माना जाता है, एज अ शो स्टॉपर मैं वहाँ पे उतरी। वहाँ पे भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और दुबई में VFW रैम शोज में भी मैं बहुत बार भागीदारी इसका बनी। बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में भी मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया और बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत बड़ी मैगजीन है, फैशन मैगजीन है और दुबई में मैगजीन है और बहुत ही बड़ी मैगजीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैगजीन के। धनबाद जैसे छोटे शहर में आपने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त किया, तो धनबाद के और कलाकारों को इस संदर्भ में क्या टिप्स देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आजकल धनबाद बहुत प्रोग्रेस कर चुका है। बहुत से लड़की लोग निकल भी रही है धनबाद से। मैंने रिसेंट इंटरव्यूज में देख रही थी, बहुत सी लड़की लोग का आए दिन निकल रहे हैं। धनबाद बहुत प्रोग्रेस जा रहा है और ग्लैमर इंडस्ट्री को लेके मैं यही बोलना चाहूँगी कि ग्लैमर इंडस्ट्री कोई ख़राब नहीं है। बहुत लोगों का सोच होता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री में क्यों बच्चे को भेजेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वो इंसान के माइंड पे डिपेंड करता है, वो कोई भी अच्छी
अच्छे माहौल में भी रह के बिगड़ सकते हैं, बुरे माहौल में भी रह के बिगड़ सकते हैं। इस ग्लैमर इंडस्ट्री का बात नहीं है। आप लोग अगर बच्चे चाहते हैं कि कुछ करना ग्लैमर इंडस्ट्री में, आप लोग उनको आगे बढ़ाओ, उन लोगों को करने दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अप्रिसिएट कीजिए काम करने के लिए, जैसे वो लोग अपने काम को अच्छे से कर पाए। और मैं यही अपने बच्चे लोग से यही बोलना चाहूँगी, आप लोग जो चाहते हो करना यही करो, किसी के दबाव में आके कुछ फील्ड मत चुनो। अगर किसी भी ग्लैमर इंडस्ट्री नहीं, किसी और भी इंडस्ट्री में जाना है तो उसी इंडस्ट्री में जाओ, किसी के दबाव में आके नहीं कुछ भी। धनबाद के शुभचिंतकों को और आपके परिवार वालों को कितना सपोर्ट मिलता है? हालांकि आपके पास कोई बहुत बड़ा गॉडफादर नहीं है, तो कितना हिम्मत से ये काम कर रही हैं आप, ये बताएं। जैसे अभी आपने बोला गॉडफादर के बारे में, गॉडफादर कोई भी नहीं था मेरा ग्लैमर इंडस्ट्री में। मैं बिल्कुल भी एक धनबाद टाउनशिप से बिलोंग करती हूँ और बहुत ज़्यादा ही धनबाद वासियों को बहुत ज़्यादा ही थैंक्स बोलूँगी। उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज बहुत आगे जित तक भी आगे बढ़ पाई हूँ वहाँ तक बढ़ी हूँ। और इसका खास क्रेडिट मैं अपने डैड को देना चाहूँगी, जो कि हमारे साथ आज नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं 4 साल पहले, लेकिन वो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। कभी भी कोई भी चीज़ में ना नहीं बोलते थे। अगर मैं कोई भी चीज़ में बोलती हूँ डैड मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने कभी भी ना नहीं बोला है कि वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ। मॉम तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है फर्स्ट डे से लेके अभी तक। यहाँ तक मैं बहुत से शोज़ में भी आप लोग देखते हो मेरी मॉम मेरे साथ जाती है, सो मेरी मॉम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और मैं धनबाद वासियों को थैंक्स बोलूँगी। डीएमसी में जो कमिश्नर सेट अंकल थे मेरे, सत्येंद्र अंकल, उनको तो बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि मुझे अभी तक याद है जब मैं डीएमसी की हिस्सा बनी फर्स्ट टाइम, उनका बहुत ज़्यादा ही उस टाइम मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था लाइफ में, और वो उस टाइम भी बहुत अप्रिसिएट करते थे मुझे कि बेटा वो करो ये करो। सो उनका भी बहुत ज़्यादा अपने मेरे कैरियर में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और अभी भी डीएमसी के अभी भी जो नगर आयुक्त है वो भी उनको भी अप्रिसिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने एक खास दोस्त ऋषभ को थैंक्स बोलना चाहूँगी, ऋषभ सिंह को। उनका भी बहुत ज़्यादा खास इसमें भूमिका रहता है मेरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकॉज क्या होता है एज एन इन्वेस्टर्स में वो भी बहुत से जगह पे एज ए इन्वेस्टर में भी काम करते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। उनको भी खास तौर से उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। शायद आज वो नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम तक हासिल करना इतना मुश्किल रहता मेरे लिए। सो सभी को, धनबाद वासियों को, अपना सभी मीडिया पार्टनर्स के, आप लोगों को, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हमारे खबरें इतना ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट नहीं होते। तो सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी। इस मीडिया की बड़ी उपलब्धि के बाद आने वाला कौन सा कार्यक्रम, रैंप और जो भी है बताएं दर्शकों। जैसे इस बार मैं बैंगलोर फैशन वीक में मुझे इनविटेशन कार्ड आ चुका है, शायद 30 को होने वाले हैं। अभी तक मैं कंफर्म इसका नहीं बोल पाऊंगी दैट बिकॉज मेरा और एक भी शो है दुबई में, और बहुत सारे वेब सीरीज भी है, और आगे आप लोगों को पता चलेगा। बहुत सारे 1-2 इसमें वेब सीरीज है, हॉरर वेब सीरीज है एक, और 2-3 वो एल्बम्स का प्रोजेक्ट्स है इस साल का मेरे जो इसमें 2 बंगाली एल्बम्स है और 2-3 वो हिंदी एल्बम्स भी है। एक वेब सीरीज हो गया, रैम शोज तो चलते ही रहते हैं कंटिन्यूसली मेरे। और यही सब अभी फिलहाल के लिए तो यही सब प्रोग्राम है। और ऐसे में डीएमसी में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं तो इसमें मैं भागीदारी इसमें रहती ही हूँ। सो यही सब अभी तो चल रहा है। अंत में अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं बता। सभी फैंस को ही बोलना चाहूँगी थैंक यू। आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहना। और मेरे जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वेब सीरीज़ हो गए, जैसे आप लोग ने इससे पहले भी मेरे सारे एल्बम्स या वेब सीरीज़ हो बहुत प्यार दिया है, इसी तरीके से आगे भी जो वेब सीरीज़ आएंगे, जो मेरे रैम शोज होंगे उसमें भी अपने इसी तरीके से प्यार देते रहना मुझे, और ऐसे जैसे मैं और आगे बढ़ पाऊँ और धनबाद का नाम और रोशन कर पाऊँ। अनीता जी पूरा धनबाद वासियों को प्यार दे रही है और उनका सपोर्ट मांग रही है। हम लोग सब मिलकर के इनका समर्थन करें। संजय चौरसिया के साथ अर्जुन मंडल, जेपी भारत लाइव। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।